अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो तुम अमीर बनने के बहुत करीब पहुंच जाओगे। क्या होगा अगर मैं कहूं कि पैसे को समझने के लिए आपको अर्थशास्त्र की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनना है। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है और वो है पैसे की मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसे की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग इसे सिर्फ कमाने की चीज समझते हैं। लेकिन इस किताब ने जो सबसे गहरी बात कही वो ये थी कि पैसा असल में दिमाग का खेल है, और जो इसे समझ गया वो खुद को गरीबी से भी अमीरी तक ले जा सकता है। इस किताब का लेखक मॉर्गन हाउसेल कहता है कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो पैसा समझने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं। वो देखते हैं कि फलां ने शेयर खरीदा तो मैं भी खरीदूं, उसने क्रिप्टो में पैसा लगाया तो मैं भी लगाऊं, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया हर फैसला आपके भविष्य को जला सकता है। पैसे को लेकर हमारी सोच बचपन से बननी शुरू हो जाती है। अगर आपने तंगी देखी है तो हो सकता है आप पैसे को बचाकर रखने में विश्वास करते हो। अगर आपने कभी अचानक पैसे खोए हैं तो हो सकता है आप निवेश से डरते हो, और अगर कभी लॉटरी या तगड़ा मुनाफा हुआ हो तो आप रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। लेकिन असली समझ यह है कि पैसा सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं चलता, वो चलता है आपकी सोच से। इस किताब में एक लाइन है जो आपको झकझोर देगी। बीइंग रिच इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपनी कमाई को सही दिशा में रख पाता है, जिसे ये समझ है कि असली ताकत पैसे कमाने में नहीं, उसे संभालने में है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा आएगा तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी तब बदलती है जब आप उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। मॉर्गन कहता है कि पैसा आपको आजादी देता है। पैसा आपको यह विकल्प देता है कि आप कब, कहां और किसके साथ काम करना चाहते हैं, और यही असली अमीरी है, पसंद से जीने की आजादी। एक और बात जो इस किताब में कही गई है वो ये कि धैर्य अमीरी की कुंजी है। हम एक रात में करोड़पति बनना चाहते हैं, हम तुरंत रिटर्न चाहते हैं, लेकिन असली खेल लंबे समय का है। जो इंसान निवेश करता है और सालों तक धैर्य रखता है वही असली अमीर बनता है। चाहे वो वॉरेन बफे हों या राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने अमीरी एक रात में नहीं बनाई, उन्होंने सालों तक सही फैसले लिए, और वो फैसले उनकी सोच की वजह से सही थे, भाग्य की वजह से नहीं। ये किताब बताती है कि पैसे को लेकर डर, लालच, ईर्ष्या और उम्मीद, ये चार चीजें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। हम किसी और की गाड़ी देखकर खुद को फेल समझने लगते हैं। हम किसी और की लाइफस्टाइल देखकर सोचते हैं कि हम पीछे हैं, लेकिन शायद वो जो दिख रहा है वो सिर्फ एक नकाब हो, जिसके पीछे कर्ज, तनाव और खोखली अमीरी छुपी हो। मॉर्गन कहता है कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, इसलिए किसी की कॉपी मत करो। अपना लक्ष्य बनाओ, अपनी योजना बनाओ, अपने पैसों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक किसान अपने बीजों के साथ करता है। वो जानता है कि आज बोएगा तो कल काटेगा। वो जानता है कि बारिश हो या सूखा, इंतजार करना ही पड़ेगा। और अगर आप इस सोच के साथ पैसा समझने लगें तो आप सिर्फ अमीर नहीं बनेंगे, आप एक समझदार अमीर बनेंगे। एक और अद्भुत लाइन जो इस किताब में है, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम, यानी बचत आपकी आमदनी और आपके घमंड के बीच का फासला है। अगर आप 5 लाख कमाकर दिखावे में 10 लाख खर्च करते हैं तो आप अमीर नहीं बल्कि सबसे गरीब हैं। लेकिन अगर आप कम कमाकर भी बचत करते हैं, निवेश करते हैं और खुद को संभालते हैं तो आप वक्त के साथ अपने लिए एक मजबूत आर्थिक नींव बना रहे हैं। मॉर्गन बताता है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को टिकाऊ बनाना। बहुत लोग एक बार अमीर बनते हैं और फिर जिंदगी भर कर्ज में डूब जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे का माइंडसेट नहीं होता। पैसा आया लेकिन सोच वही रही, और जब सोच गरीब की हो तो दौलत भी ज्यादा देर साथ नहीं देती। तो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन को आर्थिक रूप से आजाद बनाना चाहते हो, तो तुम्हें पैसे को सिर्फ गिनना नहीं समझना सीखना होगा। तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें लालच से बचना होगा, तुम्हें दिखावे से दूर रहना होगा, और तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि पैसा तब आता है जब तुम उसके लायक बनते हो।
और लायक वो नहीं जो सब कुछ जानता है। लायक वो है जो सीखने को तैयार है, बदलने को तैयार है, सोचने को तैयार है। साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम पैसे को कैसे देखते हो, कैसे महसूस करते हो और कैसे इस्तेमाल करते हो। और अगर तुमने ये देख लिया, समझ लिया, तो तुम सिर्फ अमीर नहीं बनोगे, तुम समझदार अमीर बनोगे। एक ऐसा अमीर जो पैसों से खेल नहीं करता, पैसों को साध लेता है।